मैं देखूं, मैंने 1200 फॉलोअर्स में 7K में भी 2 कोलैबोरेशंस करे हैं। भी 200 प्लस कोलैब्स कर चुकी हैं, वो भी बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ, इंस्टामार्ट, स्विगी, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, क्रोक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन स्पेसिफिकली। तो आप 1K से शुरू कर सकते हो। मैंने भी अपना फर्स्ट कोलैबोरेशन 1K में करा था। एंड रही बात मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम का तो कोई स्कोप ही नहीं है। लाइक कि आपको उनसे कोलैबोरेशन मांगना नहीं है, बट उनको ये बताना है कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो उनके ब्रांड को, आप क्या ऑफर कर सकते हो। हेलो शिवांगी, वेलकम टू द सिस्का शो। सो कैसे हो आप शिवांगी? हाय गर्ल्स, आई एम फाइन। आप दोनों कैसे हो? हम भी काफी अच्छे हैं एंड आपसे पॉडकास्ट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन। हेलो एवरीवन, आज का पॉडकास्ट एक सुपर अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ है शिवांगी। भी 200 प्लस कोलैब्स कर चुकी है, वो भी बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ, इंस्टामार्ट, स्विगी, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, क्रोक्स, इतने बड़े ब्रांड्स के साथ जिन्होंने कोलैब्स किया हुआ है। तो आइए उनसे जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन। सो हेलो शिवांगी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन लाइन। Sure, I am a content writer, an explorer, and a dancer. मिस कर गए अपने इंट्रोडक्शन में, ये कि आप कितने सारे ब्रांड कोलैब कर चुके हैं जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। सो उसी के रिलेटेड हम आपसे अभी मतलब प्रॉपर कन्वर्सेशन करने वाले हैं। सो जैसे आपने मेंशन किया था 200 प्लस कोलैब्स आप कर चुके हो अभी करंटली एंड बिग कंपनीज के साथ। सो चाहूंगी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? So basically, Instagram हो, LinkedIn हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए, क्योंकि आज की डेट में हर ब्रांड को मार्केटिंग की ज़रूरत है। तभी वो ब्रांड कंज्यूमर्स तक पहुंच पाता है। तो वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही पहुंच पाता है। तो ब्रांड्स रीच आउट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को उनकी मार्केटिंग के लिए। एंड उस हिसाब से वो देखते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पोस्ट या एक पर्टिकुलर वीडियो या रील बनाओगे, तो उस पे दे पे यू फॉर अ पर्टिकुलर कैंपेन। एंड देन वो जब लाइव होता है, वो बेसिकली ऐसे है कि बहुत इनडायरेक्टली हमें मार्केट करना होता है ब्रांड को, कि वो सेल्स ही ना लगे, वो एक एडवर्टीजमेंट ना लगे जैसे टीवी पे एड्स आते हैं, लेकिन स्टोरी फॉर्म में हम कैसे मार्केट कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ग्रेट ग्रेट, मुझे लगता है आपने जितना सिंपल इसको एक्सप्लेन किया है, अभी ऑडियंस को हमारे पॉडकास्ट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो ग्रैप हो गई है। तो अब इस पॉडकास्ट में हम डीप डाउन जा सकते हैं। बाकी जैसे आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो, तो आपने कैसे सोचा कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए, एंड पर्सनल ब्रांड जैसे आप बिल्ड कर रहे हो, तो वहां से आपने ये कैसे सोचा कि वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? तो बेसिकली पहले तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। आई एम ऑल्सो इन द चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स। आई वॉज वंस डूइंग CA। कह सकते हो कि एक छोटा सा ब्रेक लिया या गैप लिया है। मैं CA फाइनल्स में हूँ, बट वहाँ थोड़ा फेलियर देखा। फिर आई रियलाइज कि काफ़ी मोनोटोनस लाइफ हो रही है। तो 9 to 5 जॉब छोड़ा, फिर एक्सप्लोर करी अपॉर्चुनिटीज। तो दैट इज हाउ आई गॉट इन टू कॉन्टेंट राइटिंग, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन लिंक्डइन। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैंने कंटेंट लिखा, ग्रो करा, एंड फिर ब्रांड्स रीच आउट करना स्टार्ट किए। आप बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो, जैसे आपने अपने 9 to 5 को भी क्विट किया, आपने वहां से फेलियर देखा अपने सीएज में, एंड उसके बाद आपने अपने आप को राइज किया। एंड ये जानना था कि एक्चुअल में ब्रांड आपको कैसे रीच आउट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आप ब्रांड को रीच आउट कर रहे हो, ब्रांड आपको रीच आउट कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे अगर कोई पर्सन इस चीज को ग्रैब कर सकता है ब्रांड कोलैब्स, वो क्या प्रोसेस है, वो अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो बिगिनर्स के लिए जो ऑलरेडी लिंक्डइन पर है, जिनका अच्छा पर्सनल ब्रांड तो है बट उन्हें अभी तक कोई ब्रांड कोलैब नहीं मिला है, तो उनके लिए अगर आप रोड मैप शेयर करो तो ये बेटर रहेगा। श्योर, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड योर नीश, कि आपको किस नीश में कंटेंट लिखना है, एंड देन यू क्रिएट कंटेंट इन दैट नीश। और फिर आप देखो कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो अपने कंटेंट के थ्रू, ताकि रीडर्स आपका कंटेंट रीड करें। या तो आप वैल्यू प्रोवाइड करो, और आप फिर उसमें कंसिस्टेंट रहो। उसके बाद 2-3 चीजें हैं, 2-3 वेज हैं जिससे आप रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि बिगनिंग में पता नहीं होता है हम कैसे रीच आउट करें। तो पहली चीज तो ये है दैट यू कनेक्ट विद सम ऑफ द बिग क्रिएटर्स। वहाँ से आपको रेफरल मिल सकता है।
दूसरी चीज़ ये है कि लिंक्डइन पे यू नोट डाउन 10-15 ब्रांड्स जो आपको पसंद है, एंड देन आप लिंक्डइन पे सर्च करो कि वो ब्रांड्स के ब्रांड मैनेजर्स या मार्केटिंग टीम के लोग कौन है। लिंक्डइन पे एवरीबॉडी इज़ देयर, तो आप आराम से सर्च कर सकते हो। देन आप उनको ईमेल्स कर सकते हो या डीएम्स कर सकते हो, अपनी बेसिक पिच दे सकते हो। एंड एक चीज़ होती है कि आपको उनसे कोलैबोरेशन माँगना नहीं है, बट उनको ये बताना है कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो उनके ब्रांड को, आप क्या ऑफ़र कर सकते हो। तो ऐसे हम रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी बिगिनर ऐसे रीच आउट कर सकता है कि पहले अपना प्रोफ़ाइल बिल्ड करे, अपना नीश चूज़ करे, कंटेंट लिखे, उसमें कंसिस्टेंट हो, फिर वो डीएम करे वो पर्टिकुलर ब्रांड मैनेजर को कि आप कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। आपने इसको एकदम स्टेप्स में एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कोलैप्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। श्योर। तो इसमें एक और चीज मुझे पूछनी थी, जैसे कि इसमें जैसे ब्रांड क्लब के लिए मैंने सुना है कि काफी सारे ग्रुप्स भी होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो क्या ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें आप अभी हो या फिर आप ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो कि हाँ इस ग्रुप से आपको मिल सकते हैं कोलैब्स, या फिर कोई पर्टिकुलर एजेंसी जिनका नाम आप टैग करना चाहते हो यहाँ पर कि आप उनसे कनेक्ट करोगे तो वहां से आपको रेफरेंस मिल सकते हैं? श्योर। 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप्स डेफ़िनेटली हैं, वहाँ क्योंकि बहुत सारे मार्केटिंग के लोग एडेड हैं, तो वो फॉर्म्स वगैरह डालते रहते हैं। तो आप वो फॉर्म्स फिल करके डायरेक्टली फिर वो मार्केटिंग के लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं फॉर कोलैबोरेशंस। रही बात मार्केटिंग एजेंसीज़ की, तो हाँ, डेफ़िनेटली मैं कुछ एजेंसीज़ के नाम लूँगी। एक डब्ल्यूएलडीडी है, एक पल्प की है, एक आईडब्ल्यूडब्ल्यू है, तो ये कुछ एजेंसीज़ हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, बट ये कुछ हैं कि जो काफ़ी कोलैबोरेशंस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने मेंशन किया एजेंसीज़ के नाम और जो ग्रुप्स आपने शेयर किए, वो मैं डेफिनिटली ऑडियंस के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो डाल देंगे, एंड सो दैट आप वहाँ से उसको ग्रैब कर सकते हो एंड डेफिनिटली आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करो। येस, बिल्कुल। डेफिनिटली। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने ब्रांड कोलैब्स के बारे में जान लिया कि हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। बट अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, जब ब्रांड हमें रीच आउट कर लेते हैं वो प्रोसेस हो गया, बट अब बात आती है प्राइसिंग की। तो ब्रांड प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं आपकी प्रोफाइल को देखकर, कि वो आपकी एंगेजमेंट देख रहे हैं कि आप वैल्यू डाल रहे हो, वो देख रहे हैं, वो क्या चीज देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर प्राइसिंग ऑफर करते हैं? सी ब्रांड्स 2 चीज़ें डेफिनिटली देखते हैं कि आपकी आपकी रीच और एंगेजमेंट कैसी है। रीच बेसिकली आपके इम्प्रेशंस और व्यूज़, एंगेजमेंट बेसिकली लाइक्स एंड कमेंट्स, और दूसरा आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। और ब्रांड का क्या मोटिव है? क्या उन्हें सिर्फ़ अवेयरनेस के लिए या ये कैंपेन कराना है, या फिर उन्हें कन्वर्जन्स चाहिए? वो चीज़ें माइंड में रख के ब्रांड आपको रीच आउट करता है। अब ऐसे बहुत सारे बिग क्रिएटर्स हैं जो बहुत कम प्राइसिंग में भी कोलैबोरेशंस करते हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रीच के अकॉर्डिंग और जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या प्राइसिंग रखते हो। मैं यही देखती हूँ कि मैं जो वैल्यू ऐड कर रही हूँ या जो मेरी रीच है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्राइस रखूँ, ना कि कम के लिए मैं कर लूँ कोई भी कोलैबोरेशन। तो जैसे आपने इस चीज को काफी क्रिस्टल क्लियर कर दिया हमारे ऑडियंस के लिए। तो अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन आपके लिए कि ब्रांड जो होते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि नो आप कर लो, बट प्राइसिंग का थोड़ा इशू रह जाता है बिगनर्स के माइंड में कि मिनिमम कितना प्राइस हम सेट कर सकते हैं। मिनिमम आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, 1 के से स्टार्ट करें, 2 के से स्टार्ट करें, और मैक्सिमम कितना जा सकते हैं इस फील्ड में? अगर आप थोड़ा आइडिया प्रोवाइड करो तो बेटर रहेगा ऑडियंस के लिए। श्योर। मिनिमम तो आई वुड से कि 500 या 1 के से आप शुरू कर सकते हो। आपके अगर 4 के 5 के फॉलोअर्स हैं, तो आप 1 के से स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन स्पेसिफिकली। तो आप 1 के से शुरू कर सकते हो। मैंने भी अपना फर्स्ट कोलैबोरेशन 1 के में करा था। एंड रही बात मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम का तो कोई स्कोप ही नहीं है। लाइक आप अपनी वैल्यू और अपने फॉलोअर्स या रीच के अकॉर्डिंग आप कितना भी चार्ज कर सकते हो। अ, वो डिपेंड करता है कि ब्रांड को आपके प्रोफाइल या आपके ब्रांड में कितनी वैल्यू दिख रही है। तो आई वुड से कि अगर आपके 10 के से कम है, तो आप डिपेंड करता है, आप 1 के, 2 के भी चार्ज कर सकते हो, और 10 के टू 20 के बीच हैं, देन यू कैन चार्ज 3 के, 4 के, और 20 के से ऊपर हैं थोड़े, 20 के टू 30 के हैं, तो आप आराम से 6 के, 7 के चार्ज कर सकते हो।
तो उस हिसाब से यू ओके, कैन। तो आपने मतलब हाँ, आपने मतलब फॉलोवर्स के बिल्कुल इसको डिफरेंशिएट करके एकदम बता दिया, अब सबको एकदम क्लियर हो जाएगा जिसके 5 के फॉलोवर्स है वो कितना चार्ज कर सकते हैं, हाँ, 10 हाँ, के हाँ। वाला कितना कर सकता है, 20 के वाला कितना चार्ज कर सकता है। यस, तो यस। जैसे अभी आपने मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि आप लिंक्डइन के मतलब प्रोस्पेक्ट से बता रहे हो, तो आप आईजी पे भी हो, राइट? तो आईजी पे आप कैसे ब्रांड कोलैब करते हो? आईजी पे भी सेम प्रोसेस है आपका? ऑल्सो प्राइसिंग रेंज भी आप सेम ही रखते हो उस टाइमिंग पर भी? टू बी ऑनेस्ट इंस्टाग्राम पे मुझे डेफ़िनेटली ग्रो करना है। मैं उतना अभी ग्रो नहीं किया है। मैंने 1-2 ही कोलैबोरेशंस करे हैं। बट उसमें भी वो डिप ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे आपको डेफ़िनेटली लिंक्डइन से ज़्यादा पे करते हैं। और वो ये देखते हैं कि आप वो पर्टिकुलर वीडियो बना सकते हो या नहीं, या आपकी रीच कैसी है, या आपका स्टोरी टेलिंग कैसा है, तो उस हिसाब से वो देखते हैं। तो ऐसे तो अगर मैं देखूँ, मैंने 1200 फॉलोअर्स में 7 के में भी 2 कोलैबोरेशंस करे हैं। लाइक आई गॉट पेड 7 के। तो वैसे तो इंस्टाग्राम पे बहुत है, लाइक आई हैव सीन 10 के 20 के वाले लोग भी आराम से 15-20 हज़ार दे चार्ज। तो सच में आपकी स्टोरी में लगता है काफी इंस्पायरिंग है, like, स्टार्ट आउट किया था तो आपकी फर्स्ट ब्रांड डील आपने कितने प्राइस में की थी क्लोज, हुँ। एंड अभी जो आप ब्रांड डील कर रहे हो करंट में, वो ब्रांड डील आपका कितना इनकम जा रहा है? पहली ब्रांड डील करी थी, वो 1 के में करी थी। इट वाज़ फॉर कॉइन डीसीएक्स एंड मैंने हाईएस्ट एज़ ऑफ नाउ मुझे $200 मिला है एक पोस्ट का, तो वो हाईएस्ट मिला है। बट एज़ ऑफ नाउ है, क्योंकि 1-2 वीक्स में कुछ एक्साइटिंग आने वाला है, वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी। तो बट हाँ, बिल्कुल, हम एक्साइटेड है जनरली ऑडियंस भी। हाँ, और जनरली आई वुड से मैं 6 के 7 के या 5 के 6 के ही पिच करती हूँ। क्योंकि मेरे 28 के फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, तो उसी अराउंड मैं पिच करती हूँ। तो वो सीन है। ग्रेट ग्रेट। तो जैसे आपने मेंशन किया कि आप डॉलर्स में भी अभी पिच कर रहे हो क्लाइंट्स हाँ, को, एंड अभी इन फ्यूचर कुछ बड़ा आने वाला है, तो हम आपके उसके लिए हम आपको कांग्रेचुलेशन करते थैंक हैं, यू। एंड हम विश करेंगे कि आप और भी ग्रो करो लिंक्डइन पर भी, एंड हर एक प्लेटफॉर्म पर आप ग्रो करो। एंड और भी बड़े कोलैब्स आप करो, एंड फिर हम आपके साथ दोबारा अमेजिंग पॉडकास्ट शूट करेंगे वापस से, अपने डेफिनिटली। अमेजिंग इनसाइट्स शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक आई वुड से मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से बात करके, एंड यू बोथ आर वेरी, वेरी स्वीट एंड हम्बल। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।